गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर 4 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 4 पढ़ने वाले। ठीक है, हमने उससे पहले क्या क्या देखो, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेते, टॉपिक देख लेते कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ताकि आप लोग अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो आप पीछे पढ़ सकते हैं जो अभी डायरेक्ट लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, उसमें 2 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने पूरा पढ़ लिया था। फिर परमानेंट टिश्यूज़ में हमने 2 टाइप के टिश्यूज़ देखे थे, सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें से भी हमने सिंपल टिश्यू पूरा पढ़ लिया था। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हमने 2 टाइप के देखे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम, जिनमें से भी जाइलम के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लोएम। देखो, जाइलम क्या होता है, फूड का वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल का ट्रांसपोर्ट, मतलब कि वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ठीक है, वहीं पर फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, फूड मटेरियल का ट्रांसफर करता है लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स में। ठीक है, फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ, फ्लोएम जो है एंजियोस्पर्म में फ्लोएम किन किन से मिलकर बनता है, सीव ट्यूब एलिमेंट से, कंपेनियन सेल से, और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। वैसे जाइलम किससे बना था, ट्रैकिड वेसल्स और ट्रैकिड वेसल जाइलम फाइबर। ठीक है, और जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड वेसल जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा से मिलकर बना था। वैसे फ्लोएम किससे मिलकर बना है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इसमें से क्या है इम्पॉर्टेंट कि देखो, जैसे कि एक नोट करने जैसी बात है कि अब जैसे कि एंजियोस्पर्म में ये चारों चीज़ें होती है, तो वो एंजियोस्पर्म है। अगर हमें ये चारों चीज़ें जैसे कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये चारों चीज़ें अगर हमें एक पौधे में मिली तो वो पौधा कैसा हो गया, वो प्लांट कैसा हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। पर अगर सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलती हमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जगह, ठीक है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ना मिलकर हमें उस प्लांट में एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल मिलती है, तो वो प्लांट जिम्नोस्पर्म होगा। यानी कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होता है उसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल की कमी होती है, और उनकी जगह क्या मिलता है हमें, एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स। जैसे कि देखो, जाइलम का डायग्राम है जिसमें देखो 2 ट्रैकिड्स बता रखी है हम लोगों को, कैसे सिलेंड्रिकल है, लंबी लंबी, और वेसल्स कैसे बेलनाकार है। ठीक है, और ये देखो, ये फ्लोएम में तुम देख सकते हो कि कहाँ हमें देखो छोटे छोटे सीव पोर्स ये पोर बता रखे, सीव पोर, सीव ट्यूब देखो कैसे पतली सी डॉट 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 वाली सीव ट्यूब एलिमेंट्स है। फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा देखो ग्रीन ग्रीन बता रखा है, क्योंकि पेरेन्काइमा कैसा क्लोरोफिल होता है, इसलिए फ्लोएम पेरेन्काइमा। फिर देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा के जस्ट आगे हमें कंपेनियन सेल बता रखी। ये नीट में पूछा जाने वाला सवाल है, डायग्राम के नाम देके पूछ सकते हो, तो डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लिखने वाले कि अब हम लोग चारों के बारे में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जैसे कि सीव ट्यूब, व्हाट इज सीव ट्यूब, यानी कि सीव ट्यूब क्या है, तो हम पूरा सीव ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज लॉन्गिट्यूडनल एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। ठीक है, सीव ट्यूब जो होती है, ठीक है, तो सीव ट्यूब जो होती है वो ट्यूब लाइक होती है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल अरेंज्ड होती है। ठीक है, और ये कंपेनियन सेल के जस्ट पास में होती है। जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें सीव ट्यूब जो है वो कंपेनियन सेल के जस्ट पास में है ना। कंपेनियन सेल का, ये देखो, ये कंपेनियन सेल है, फिर ये सीव ट्यूब हो गई, और ये जस्ट उसके पास में कंपेनियन सेल हो गई, तो उसके जस्ट पास में होती है। और कैसी है देखो, लंबी है, लॉन्ग ट्यूब लाइक है। तो ठीक है, और देयर एंड वॉल्स आर प्रीफोर्टेड इन अ सीव लाइक मैन्योर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स। और इनमें सीव लाइक, जैसे इनकी जो एंड वॉल्स होती है वो कैसे अरेंज होती है, सीव प्लेट्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, एंड वॉल्स होती है उनको। अ मेच्योर सीव एलिमेंट्स पोजेज अ पेरीफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वेक्यूल बट लेक अ न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो सीव एलिमेंट्स है, सीव ट्यूब जो है, वो जब मेच्योर हो जाती है तो हमें इसमें बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म होता है पेरिफेरल, यानी कि एक बहुत बड़ा वेक्यूल होगा, और वेक्यूल के बाहर की साइड सब बहुत
हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और बट इसमें न्यूक्लियस की कमी होती है, लेकर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। द फंक्शन, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है सीव ट्यूब में, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के काम कौन करेगा? न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन बोलते हैं ना, प्लांट का ब्रेन न्यूक्लियस, सेल का ब्रेन बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस को। तो अब न्यूक्लियस नहीं होगा, हम जैसे हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में अगर ब्रेन नहीं हुआ तो बॉडी कैसे काम करेगी? तो वैसे ही सेल, अगर सीव ट्यूब में ब्रेन न्यूक्लियस नहीं हुआ तो सीव ट्यूब कैसे काम करेगी? तो इसके फंक्शन पे कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, तो इनके सीव ट्यूब के फंक्शन पर कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इनका न्यूक्लियस, तो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंपेनियन सेल? अब जैसे कि कंपेनियन सेल क्या होता है, तो अभी कंपेनियन सेल क्या होता है? आर स्पेशलाइज्ड परमानेंट पेरेनकाइमेटस सेल्स, यानी कि कंपेनियन सेल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है पेरेनकाइमेटस सेल से, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास में होता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि सीव ट्यूब के कितने नज़दीक होता है कंपेनियन सेल। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पीट फील्ड प्रेजेंट्स बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पीट के थ्रू। ठीक है, और पीट मतलब कि कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के बीच में पीट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक जो ये इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल होती है। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, और कंपेनियन सेल जो होता है वो मदद करता है सीव ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। अब हम व्हाट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, यानी कि फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो बना होता है, इलोंगेटेड होता है, उसमें टैपरिंग एंड होता है, टेपर्ड एंड होता है, और ये सिलेंड्रिकल सेल से, जैसे कि अब हम पढ़ने वाले व्हाट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या है? तो फ्लोएम पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग एंड और सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग एंड होता है उसका, और इसकी सेल में बहुत घना डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस का मतलब घना। ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा में द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड हैज पिट थ्रू विच प्लाज्मोडेस मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और इसमें पिट होते हैं जो प्लाज्मोडेस मेटल से कनेक्ट होती है, यानी सेल के बीच में प्लाज्मोडेस मेटल्स के पिट्स होते हैं। द फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है, और भी अदर सब्सटेंस में जैसे कौन हो गया? रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया। ठीक है, फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन, और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो मोनोकोटिलिडन में एब्सेंट होता है, यानी कि डाइकोटिलिडन में ही फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है, ना कि मोनोकोटिलिडन में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम फ्लोएम फाइबर जो होता है उसे बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, और बास्ट, ठीक है, तो फ्लोएम का मतलब होता है बास्ट, तो फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, यानी कि फ्लोएम फाइबर जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, जबकि हमने देखा था कि फ्लोएम ये जो कंपेनियन सेल जो होता है वो पेरेनकाइमेटस सेल से स्पेशलाइज्ड होता है, वैसे ही फ्लोएम फाइबर जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से स्पेशलाइज्ड होता है। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, और ये प्राइमरी फ्लोएम जो होता है जिसमें फ्लोएम फाइबर जो होता है प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है और सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। ठीक है, और दीज आर मच इलोंगेटेड अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स, और ये इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी इन ब्रांचेज होती है। ठीक है, और ये पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक एपिक्स होता है, उनका एपिक्स जो होता है वो नीडल लाइक जैसे होता है। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम्स फाइबर इन क्वाइट थिक, और फाइबर्स जो होते हैं फ्लोएम फाइबर की सेल वॉल जो होती है वो मोटी होती है। एट मेच्योरिटी दिस फाइबर्स लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, और ये जब मेच्योर होते हैं फाइबर्स और वो अपना प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लूज़ कर देते हैं, जिससे कि वो डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली। फ्लोएम फाइबर में हेम्प और जेम्प और जूट का, फ्लेक्स, जूट और हेम्प का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नेरो सीव ट्यूब्स। फर्स्ट प्राइमरी फ्लोएम जो होता है वो कंसिस्ट होता है सीव ट्यूब्स और रिफर टू एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एंड द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम हैज़ बिगर सीव ट्यूब एंड इज रिफर्स टू एज मेटाफ्लोएम। ठीक है, प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं जिसमें सीव ट्यूब कंसिस्ट होता है, प्राइमरी फ्लोएम होता है, और बाद में बड़ा सीव ट्यूब जो होता है वो बड़ा हो जाता है फ्लोएम में और मेटाफ्लोएम बनाता है। ठीक है, उसके बाद अब द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।